मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी कांशीराम के संस्थापक व नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण आज मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय मैदान में आयोजित भाईचारा बनाओ अधिकार बचाओ रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने सामाजिक न्याय, दलित अधिकार और समानता की बात करते हुए एकजुटता का संदेश दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हमारा संघर्ष सत्ता के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ है जो हमें बराबरी से जीने नहीं देती। हम संविधान बचाने आए हैं, अधिकारों को वापस लेने नहीं देंगे। रैली में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसमें खासकर युवा, महिलाएं एवं समाज के पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। रैली में सामाजिक एकता और आरक्षण नीति की मजबूती पर जोर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र और राज्य सरकारों पर दलित विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और न्यायपालिका में समान भागीदारी की मांग को दोहराया। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे संविधान को हथियार बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़े। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी लोगों से भाईचारा और संविधान की रक्षा का संकल्प दिलवाया। सम्यक समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से वासुदेव पासवान की रिपोर्ट। जिले के जिम्मेदार साथियों की, जिले के नेतृत्व साथियों की इस सोच की बहुत सराहना करता हूं। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। कल भी वक्फ के खिलाफ थे और आज भी जो वक्फ पे अमेंडमेंट करके नया कानून बनाया गया है, हमने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया था और सड़कों पे भी हमारा विरोध जारी रहेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, बीटीएमसी एक्ट में उस आंदोलन को जो साथी चला रहे थे, इन सरकारों ने झूठे मुकदमे लगा के हमारे साथियों को जेल में डालने का काम किया है। अगर आप सोए हुए समाज नहीं होते तो इस सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती कि ये हमारे भत्ते साथियों को मुकदमे लगा के जेल में डाल देती। आपको क्या लगता है कि आपको ये अधिकार आसानी से मिल जाएगा? इसके लिए हमारे भत्ते जो समाज के अग्रणी हैं, जो धार्मिक रूप से समाज को रास्ता दिखाते हैं, वो तो आंदोलन कर रहे हैं और जिनको आंदोलन करना चाहिए वो चैन से घर में पड़ के सो रहे हैं। इसीलिए आज बिहार के कोने कोने में जाके हमें ये अलग लगानी पड़ेगी कि अगर हमें बीटीएमसी खत्म कराना है तो हमें अपनी ताकत यहाँ बढ़ानी पड़ेगी और अपने जैसे लूटे पिटे जो लोग हैं, जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उनका हाथ हमें पकड़ना पड़ेगा। मैं तो धन्यवाद देता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति यहाँ पहुंची है और नौजवान साथियों ने तो देश में कहीं भी कोई आंदोलन हो, कार्यक्रम हो, हमेशा से अपने छोटे छोटे साधनों से हमारे संगठन पार्टी के शक्ति को बढ़ाने का काम किया। आज भी हम लोग, मुझे याद है 2020 से अब तक का सफर कठिनाइयों भरा था, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश के साथियों ने मेहनत करके, संगठन बना के, भाईचारा बना के, लोगों को जगा के अपनी शक्ति को बनाना उत्तर प्रदेश में शुरू किया है, अगर आप भी इसी काम को यहाँ आगे बढ़ाने का काम करोगे तो आपकी लड़ाई बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हो कि बीटीएमसी एक्ट खत्म करने की ताकत बिहार में नहीं होंगे तब तक वो सरकारें आपके अधिकारों को देने का काम नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र है और जनता मालिक होती है, बस जनता तक सही बात पहुंचाए और ऐसे लोग तैयार हो जाए पहुंचाने वाले और बात पहुंच जाए तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। मैं यहाँ जो नौजवान पहुंचे हैं, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्या मुजफ्फरपुर के मेरे साथियों इस बात को घर घर तक पहुंचाने का काम करोगे कि अगर अपने अधिकार चाहिए तो हमें
अपनी शक्ति बनानी पड़ेगी और एकजुटता भाईचारा बना के ही हम कामयाब हो सकते हैं। हमें दो दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। हमारे प्रचार का काम कमजोर है, इस बात का एहसास मुझे आज होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे जो नौजवान नेतृत्व है वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है। मैं ये मानता हूं कि उनमें आर्थिक शक्ति कमी होने कारण वो बड़े बड़े बैनर नहीं लगवा सकते हैं, वो टीवी रेडियो में प्रचार नहीं कर सकते हैं, वो उस तरह से साधन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं, वो एक शायरी है ना कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं, अगर इतने लोग भी ठान ले और कल से निकल जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि अगले 1 महीने के अंदर घर घर तक ये बात पहुंच जाएगी कि हमें अपनी ताकत बनानी है। और जो अपमान यहाँ, क्योंकि बोध गया कोई दूसरी जगह नहीं है, बोध गया एकमात्र ऐसी जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये सिद्धार्थ गौतम से और भगवान बुद्ध तक बनने की पूरी प्रक्रिया का अगर हिस्टोरिकल प्रमाण हमारे पास कहीं है तो वो बोध गया में है। मैं तो धरती से आता हूँ जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, और जहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर। लेकिन जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस ज्ञान के कारण पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म यहाँ से गया, शांति का संदेश गया, लाइट ऑफ एशिया का नारा आया, उस धरती पे, उस बोध गया पे बौद्ध भाइयों के साथ, बौद्ध अनुयायियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बात को बताने के लिए मैं आज आपके बीच, मैं आपको यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, ये मेरा निवेदन और चेतावनी दोनों समझिए, जब तक आपके पास गांव में आपकी बात को पहुंचाने वाला, डंडा उठाने वाला ईमानदार नेतृत्व नहीं खड़ा होगा, तब तक आपकी बात मजबूत होने वाली नहीं। इसलिए आपको हवाई काम करने की बजाय जमीन पे जाके संगठन का निर्माण करना चाहिए। गांव गांव में जाके